हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है MLM किंग एक्सपोज्ड 100 करोड़ स्कैम बाय गॉड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके जो गाइस, महेश केशवाना AKA खगेश हम देख रहे हैं MLM किंग को। यस भाई को तुम लोग ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। देखते हैं। तो पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले दो। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना, कितने की है 25 लाख तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला। समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बंगला नहीं बोल रहा, क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वजह से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियाँ खूब लग्जरी लाइफ हो गई। यस भाई, इसी तरह रवि सर को गाली नहीं पड़ती। क्या पड़ती है? गाड़ियाँ बंगले बंगले गमले चोरी करने वाला लगता है भाई तू। और जितने भी शादी के बैंक्वेट है भाई, माना ऑफ सीजन में कमाई नहीं होती, लेकिन कुछ भी करोगे। इसलिए आजकल शादी भी उतनी ही चलती है जितनी है MLM स्कीम्स। क्या है, शादी में भी 2 लोग जोड़ने होते हैं और MLM में भी। फर्क इतना है कि शादी में दहेज लेकर और एलिमनी लेकर किसी का तो फायदा होता है, MLM में सिर्फ लॉस होता है। कभी कभी ये खुद ही हंस देता है। देखना, जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोग को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। इतना फेंकने लग गया हो कि खुद की बातों पे हंसी आने लगी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफी पैसा लगाया उसमें। MLM क्या, मुझे पता नहीं, पिरामिड स्कीम लग रही है। लेट्स सी। कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। जमीन काफी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है। वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है। पॉइंट क्या भाई? शानदार RC मल्ट खुलने वाला है मुझे। मॉल का तो पता नहीं, लोगों को बेवकूफ तो जरूर बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की बातों से ज्यादा लेयर्ड उसके कपड़े हो। बट रवि OP कुमार छोटी मोटी बातें नहीं करता, सिर्फ मोटी बुद्धि वाली बातें करता है। अगर आपको लग रहा है इसके नाम में OP का मीनिंग है ओवर पावर्ड, नहीं, ओवर फेंकू। ये दूसरा रवि कुमार है जो इस साल मीम मटेरियल बना है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। और ये रवि कुमार दूसरों का खून पी के मुंह देता है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी लोगों को क्या जमीनें बिठा रखा है? इसके पास चेयर्स नहीं है लोगों को बिठाने के लिए? शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें पतले से आदमी मोटा हो गया, लेकिन अभी तक जयपुर में इसका बिल्डिंग बना नहीं है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग। और क्या इन्विटेशन दे रहे हो? उसके पैसे तो स्टार्टिंग में ही ले लिए सेमिनार के। और मुझे नहीं समझ रहा है MLM वाले किस चीज का आई डोंट नो यार, जमीनों में बिठा रहा है बंदा, कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे। कितना भी कर लो, गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो बच्चों से उनके माँ बाप के दिए हुए पैसे लेकर मॉल तो नहीं बना सकते आप। माना आप 3 बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन किसी एक में से कूद जाओ। मैं जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्श हूँ, तो ये देखो। पापा 98% से पास हुआ था। कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं। अब क्या करोगे? खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको कौन देखने जाता है इन लोगों को? तो किसी और को Who दोष goes to देना, see these people? अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में। पता नहीं चलता है फेक है। भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है इसमें सब कुछ। मतलब भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है ये, इसकी एक्टिंग। वो बच्चे की फटके 4 हो गई भाई, वो भाग गया। ये लिटरली लोगों को बोल रहा है कि अगर आपने RCM ज्वाइन नहीं किया तो आपके बच्चे अगर कूद जाए ऊपर से तो हेलो मिस साहब, मेरा गलती नहीं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा। इसके माँ बाप ने हसल कल्चर कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या? इसको यहाँ पे लेके आ गए। वो बच्चे को जिंदगी में पहले डिसअपॉइंट तो करने दो आप लोगों को। ये इतना पत्थर दिल इंसान है कि बुरारी फैमिली से अगर कोई बच जाता उसको भी RCM बेच देता। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता।
ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ऑफ कोर्स रवि भाई सिर्फ बैंक में पैसा निकालने आते हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना से आने वाले पैसे भी यही रखता होगा। ये वो टाइप का बंदा नहीं लगता है जिसके फोन में फर्जी पेमेंट की एप्स हो, जिससे फल फूल वालों के साथ पेमेंट स्कैम कर सके। बट वो ऐसा नहीं है, वो थैले पे स्कैम नहीं, वो वेले लोगों के साथ स्कैम करता है। बट आई डोंट ब्लेम पीपल। इंडिया के गांव-गांव में इंटरनेट जरूर आया, लेकिन ढंग का कंटेंट अभी तक नहीं आया है, इसलिए 100-200 रुपए देके बकवास सुनने चले जाते हैं। इनमें से बहुतों को पता भी होगा कि फेक रहा है, बट क्या है, गाँव में स्टैंड अप कॉमेडी होती नहीं ना, तो इसी को समझ लेते। रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बार एक बात बुलाकर बोला था, जमीन में बैठे लोग। साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखिए क्या आपने? काका का मुंह देखो, तुमको लग रहा है उसको इंटरेस्ट है। पिछले रील में बैंक मैनेजर 25 साल से काम कर रहा था, ये रील में 45 साल से काम कर रहा है। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे। बैंक वाले की उम्र बड़ी है या आपकी फेंकने की कैपेसिटी? इतने साल हो गए रवि सर को एक ही स्क्रिप्ट रटे हुए हैं, लेकिन ना मैनेजर का प्रोग्रेस हो रहा है ना एमएलएम वालों का। झूठ बोलने पे जो कौवे काटने आते हैं ना, ये उसके साथ भी स्कैम कर देगा। वो बेचारा पानी पीने के लिए पत्थर जोड़ता है ना, घर घर जाके साबुन बेचना शुरू कर देगा। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। वो सब ठीक है, बाथरूम में सेमिनार क्यों कर रहा है? मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। क्या चल रहा है यार? शेयरिंग रिक्शा में ड्राइवर को सरका के बैठने वाले आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आग भी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है। क्योंकि ये जो पीछे तूने फ्लेक्स लगाया है ना, उससे अच्छा फ्लेक्स तो एरिया में जब कुत्ता वुत्ता मर जाता है तो लगाते हैं अच्छा खासा। इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ, जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल। क्योंकि अब मैं रुकूंगा, कारण क्योंकि टीम जहाँ पर काम करती है वहाँ रुका नहीं जाता। फ्री के भंडारे में भी जाओ तो लोग एटलीस्ट प्लास्टिक की कुर्सी पे कपड़ा डाल के देते, लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं करता। बच्चे से बुजुर्ग सबको नीचे बिठाता है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा बढ़िया, फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी बुकिंग करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ पे। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? छैया वाले फोन इतने महंगे कब से हो गए हैं? रवि जी आपका फोन आया है। रवि जी कृपया अपना फोन उठा लीजिए। रवि जी अमीर जीजा और स्कैमर साला, जेठालाल सुंदर वाला डायनामिक। जो VM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है, अगर मैं हम चलते XUV के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था, ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे यार ये फेंकता ही रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये। एक्चुअल काम की बात कब करता है? चलती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। पापा जी मन नहीं रमार की। जितने लोगों के पैसे डुबाएगा ना, उन सबकी यही इच्छा होगी कि भाई आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। इंडिया में तो लीगल नहीं है 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाना, लेकिन आपके लिए क्या लीगल क्या इलीगल। जय RSCM साथियों, अभी हाल ही में रवि OP शर्मा सर ने एक और बहुत ही लग्जरी BMW की कार खरीदी है, जिसका नाम है BMW X5 टॉप मॉडल SUV। इनके पास टॉप मॉडल खरीदने के पैसे है, लेकिन एक डबिंग आर्टिस्ट को देने के नहीं है। ये वो वाली आवाज नहीं है, अपनी टीचर की हेकड़ी कैसे निकाल। जब भी कोई टीचर तुम्हारी बेइज्जती करे तो ऐसे रिप्लाई करो, अगली बार से 100 बार सोचेगी कुछ बोलने से पहले। अपनी गर्लफ्रेंड के बाप के सामने रॉब कैसे झाड़े। पापा के आगे रोला कैसे जमाए, टॉप 3 हैक्स। को हाथ में शराब की बोतल और बीड़ी पीते हुए जबरदस्त एंट्री मारनी है। और ये RCM क्या है? जिंदगी में सारी जंग हारने के बाद अब कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो? आपको फिर एक बार डिसअपॉइंट करने की। पिनोकियो पता है जिसकी नाक लंबी होती है झूठ बोलने पे, अगर इसकी भी नाक लंबी होती ना तो ये BMW X5 छोड़ो, लिमोजिन में भी फिट नहीं बैठती। वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी गाड़ियाँ स्पेशली मंगवा रखी है। ये गाड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल। नहीं यही बोलता रहता है, ये है मेरे पास, वो है। बात कब करेगा एक्चुअल के ऊपर इसका नाम को डालना। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। तो मिला हुआ था किसके साथ? वाह, लोगों का टाइम बर्बाद करके घड़ी फ्लेक्स की जा रही है। वही तो 1,500 में मैं दिलाता हूँ हुब्लॉट, रोलेक्स, सब मैं पैtek फिलिप भी दिला दूंगा। और गूगल करोगे तो 30 लाख 1 करोड़ ही आएगा प्राइस। लेकिन बाहर से चमचमाती होगी, लेकिन अंदर से रवि OP शर्मा जैसी फेक। ये नाम है। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। जिस तेजी से वायरल हो रहा है ना, उस तेजी से गाड़ी नहीं हथकड़ी लग रही है मेरे को आएगी इसके हाथ में। 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी।
तो मुंह 18 साल बोलने के बाद बनाया ना इसने, इसको स्कूल, कॉलेज, नर्सरी, मैटरनिटी हॉस्पिटल से भी दूर रखो। और ये 70-80 साल के बुड्ढों को क्यों रिक्रूट कर रहा है? ये पिरामिड स्कीम है तेरी या वृद्धाश्रम? बंदा पिरामिड स्कीम बुजुर्गों से भी हासिल करवाना चाह रहा है। लोगों की ऑफिस की चेयर में पता है व्हील्स लगी होती है। ये तो इलीगल है पूरा, आई डोंट नो कैसे अलाउ कर रहे हैं इसे। इनके ऑफिस में व्हील वाली चेयर लगी होगी, व्हील चेयर। किसी दिन मोदी जी से मिल लिया, उनको ही बोल देगा इस सब में कुछ रखा नहीं है। पीएमवीएम में कुछ रखा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है। मंथली टर्नओवर 100 करोड़ है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। क्या? दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है ईरानियन। $1 मतलब 3,71,000 ईरानियन रियाल्स। अगर ये बंदा साल में 100 करोड़ ईरानियन करेंसी में भी कमा रहा होता ना, तो भाड़े का सूट पहन के फालतूगिरी नहीं कर रहा होता। साथ में बंदा देखो लिख तो ऐसे रहा है जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दी थी ना। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कार है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से। बता के मैं भी बोर हो गया। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है? तो Who cannot afford to buy a brand? मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो। मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एसएनजी अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। अभी बोल रहा है कि मैं बता के थक चुका हूँ कि मेरे पास कितनी कार्स है, फिर बताना भी शुरू कर दिया। करेक्ट, उसका कुछ और कोई मटेरियल नहीं है। इन लोगों से EMI भी तो वसूलनी है। और मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस लेगा, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो 8 करोड़ की कार लेने के लिए 5-10 साल क्यों रुकना पड़ रहा है? लगता है रियल कमाई के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। एक पुराना वीडियो आया है जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब RCM प्रमोट कर रहे हैं। लोगों से जब मिलता हूँ, खासतौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, नाती पोते हैं, उनके साथ अपना समय बिताइए, काम भरना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप? मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। देखो अमिताभ बच्चन की भी बैंकरप्सी आई थी बीच में, तो मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। प्लस वो लाखों रुपए लेके RCM प्रमोट कर रहे हैं, 5,000 देके नहीं। वैसे ये वर्स्ट चीज नहीं है जो अमिताभ बच्चन ने प्रमोट की है, जिनको पता है उनको पता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ब्रो, रवि शर्मा ऐसी पिरामिड स्कीम बेचता है जिस पिरामिड की नोक सीधा आपके पिछवाड़े में चुभेगी। भाई का हर टीम मेंबर डायमंड में आ जाता है। इससे ज्यादा डिफिकल्टी कैंडी क्रश के लेवल्स पार करने में होती है। रवि ओपी शर्मा की घड़ी की जगह पे उनका नाम गूगल करो ना, फ्रॉड रिकवरी लॉयर नियर मी आ जाता है। स्कैमर्स का सोचो अगर ओलंपिक हो तो रवि भाई तो गोल्ड नहीं जीतेंगे, इनफैक्ट कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि रवि भाई गोल्ड मेडल पहले चुरा चुके होंगे। भाई का अगर कभी मॉल बन भी गया ना तो ग्रैंड ओपनिंग CBI और ED वाले ही करेंगे। बट एक अच्छी बात है, रवि भाई के सेमिनार में फ्री एंट्री होती है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर गिरवी रख के आ जाओ। MLM जिसका ऑफिशियल फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग और अनऑफिशियल गरीब हाथ तुझे और गरीब बनाऊं। एक तो है यूनिकॉर्न और एक है MLM से कमाई हुई कार। ये चीजें किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ इनकी कहानियां सुनी है। MLM करने से पहले इंसान के पास इज्जत होती है, पैसा नहीं होता। लेकिन जो MLM में चले आते हैं उनके पास पैसा तो नहीं आता, इज्जत भी चली आती है। पुलिस वालों के पास यूनिफॉर्म होती है तो मेरे को लगता है चोरों को जलन होने लग गई कि भाई ये कैसे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तब से ये लोग 3 पीस सूट पहन के घूम रहे हैं। 3 पीस सूट पहले आप देखो बिजनेस एलिट पहनते थे या तो कोई टॉक शो होस्ट पहनता है, बट जब से MLM वालों ने ये पहनना शुरू किया है बिजनेस एलिट शॉर्ट्स पे आ गए। बट MLM सबसे खतरनाक वायरस है, ये हर साल म्यूटेट होकर अपना एक नया वेरिएंट निकाल देता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। MLM एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इंसान एम्प्लॉयड होकर भी अनएम्प्लॉयड होता है। MLM वाले जितना बताते हैं उनके पास पैसा है, सच में उनके पास उतना पैसा होता ना तो इंडिया आज सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। काफी अच्छा रोस्ट किया है, वेरी गुड। और साफ पता लग रहा है कि पूरा फेक है, ऐसी कोई पिरामिड स्कीम बना रहा है बंदा। मेरे ख्याल से तो पूरा इलीगल है। आई डोंट नो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अरेस्ट किया। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होगी, बहुत कुछ होगा, कुछ चलता ही नहीं होगा। हर बंदा भी रोता फिरेगा कि देखो भैया ये लूज़ हो गया, मेरा ये लॉस हो गया। तो समथिंग विल हैपन वेरी सून जैसे कह रहे हैं। बट वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि लोग कैसे जो है दूसरों को उल्लू बना पाते हैं, ये बोल बोल के मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये। हु केयर्स तेरे पास क्या है? नेट रिजल्ट है कि तेरे पास कोई एग्जांपल है जहाँ पे एक बंदे को हेल्प की थी और वो ग्रेट बन गया? कोई एग्जांपल नहीं होगा, सब फ्लॉप है। और पिरामिड में जो पहले वाले बंदे आते हैं वो पहले कमाते हैं, लास्ट में आते हैं वो फेल हो जाते हैं पूरे। वो तो पूरी इलीगल है, मेरे को तो बेटिंग के दायरे में आती है, वो तो पूरी इलीगल चीज़ है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा रोस्ट किया। आई डोंट नो अबाउट दिस पर्सन MLM किंग जो भी है, बट आई होप कि लॉ उस पर अप्लाई हो एंड समथिंग इज़ डन। इससे पहले कि बहुत लोग जो हैं बेचारे गरीब हो जाएं, बहुत लोगों का लॉस होने से पहले आई होप गवर्नमेंट टेक सम एक्शन। अगर दैट इज़ ट्रू, अगर ये एग्जैक्टली बंदा पिरामिड स्कीम कर रहा है तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।